तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो देखिए, क्रेब्स साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में अपन को काफी हार्ड लगता है, तो उसी हार्डनेस को आज अपन इस लेक्चर के अंदर क्लियर कर लेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। एकदम अच्छे से अपन इसको पढ़ेंगे, एकदम शॉर्टकट के अंदर पढ़ेंगे और इतनी ही चीज अपन पढ़ेंगे, फालतू की चीज नहीं पढ़ेंगे, जो अपन को अपने एग्जाम क्लियर करा सके और अपने एग्जाम में यदि अपन लिखे तो पूरे में से पूरे मार्क्स अपन को मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल की। तो देखिए, आपको पूरी वीडियो देखनी है, अच्छे से लास्ट तक देखनी है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आ पाएगा। ओके, तो क्रेब्स साइकिल की अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्रेब्स साइकिल पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, प्लांट्स में भी क्रेब्स साइकिल देखने को मिलेगा, आपको एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा। दोनों में सेम है, बस एक जगह छोटा सा डिफरेंस आएगा। आप वीडियो को पूरा देखोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, क्रेब्स साइकिल है। अब इसकी सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसकी डिस्कवरी किसने की, कि भाई क्रेब्स साइकिल अपन पढ़ तो रहे, इसको खोजा किसने था, किसने क्रेब्स साइकिल के बारे में सबसे पहले बताया था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेंस ए क्रेब। इन्होंने बताया था क्रेब्स साइकिल के बारे में 1937 के अंदर। कब बताया था? 1937 के अंदर हेंस ए क्रेब नामक वैज्ञानिक थे। आप इतना भी लिख सकते हो, ए क्रेब नामक साइंटिस्ट थे। ए क्रेब मतलब क्रेब के इन्होंने जब क्रेब साइकिल एक्सप्लेन किया तो बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हुए, तो इसीलिए इसके सम्मान के अंदर क्या कर दिया, इस साइकिल का नाम दे दिया क्रेब साइकिल। इनके सम्मान के अंदर ही क्रेब नामक साइंटिस्ट थे, इनके सम्मान के अकॉर्डिंग ही क्या दे दिया, क्रेब साइकिल नाम दे दिया गया। तो क्रेब साइकिल अपन ने बात कर ली कि डिस्कवर किसने किया है, हेंस ए क्रेब ने 1937 के अंदर इसको डिस्कवर किया। अब देखिए, क्रेब साइकिल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी प्रोसेस के अंदर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा किसका, एसिटाइल कोएंजाइम का। किसका देखने को मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम का आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। मतलब क्रेब साइकिल की प्रोसेस के अंदर आपको ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। ऑक्सीडेशन किसका देखने को मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है क्रेब साइकिल के अंदर। तो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है, या आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम आपको कहां देखने को मिलेगा, तो किस में देखने को मिलेगा, क्रेब साइकिल के अंदर आपको एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। या डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ ले, एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको एक तरह से क्रेब साइकिल ही एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, क्रेब साइकिल के और भी बहुत सारे नाम है, तो अदर नेम की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नामों से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन क्रेब साइकिल न देके और कौन सा नाम आपको दे सकता है। तो एक तो आपको दे सकता है TCA। क्या नाम दे सकता है, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या दे सकता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या दे सकता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आपको ये नाम दे सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यदि TCA साइकिल भी पूछ लिया जाए तो आपको एक तरह से क्रेब साइकिल ही एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको क्या नाम दे सकता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या नाम दे सकता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जो TCA साइकिल होता है इसके अंदर देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक मतलब 3 कंपाउंड होंगे कार्बोक्सिलिक के, 3COH, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गया, TCA साइकिल जिसको बोलते हैं। फिर आ जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो देखिए, सिट्रिक एसिड साइकिल होगा, ये फर्स्ट कंपाउंड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट कंपाउंड है, वो अपन आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट कंपाउंड सिट्रिक एसिड ही बनता है जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये दोनों के दोनों मिलेंगे तो आपको सिट्रिक एसिड या सिट्रेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट कंपाउंड होता है जो 6 कार्बन युक्त होता है। कितने कार्बन युक्त होता है, 6 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है। जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरे साइकिल को, तब आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं इसके लोकेशन की कि ये कहां देखने को मिलेगा। सिट्रिक एसिड साइकिल नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, TCA साइकिल के नाम से भी आ सकता है, क्रेब साइकिल नाम से भी आ सकता है। इन तीनों को तीनों याद रखना है, तीनों का मींस एक ही होता है। लोकेशन की बात करें तो क्रेब साइकिल कहां देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आपको दिखने को मिलेगा। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, मैट्रिक्स, अंदर क्या है, मैट्रिक्स। यहां पे आपका क्या होता है, क्रेब साइकिल। यहां पे आपका क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर क्रेब साइकिल देखने को मिलेगा। इसके अलावा दो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक जगह आपको और देखने को मिलेगा, बस वो स्टार्टिंग आप बोल सकते हैं, स्टार्टिंग मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कई बुक्स के अंदर आपको ओनली दिखा हुआ मिलेगा कि जो क्रेब साइकिल की प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और कई जगह आपको देखने को मिलेगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको नॉर्मल पता चल जाएगा कि क्रेब साइकिल की प्रोसेस कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां होती है, इसकी मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो देखिए जब अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे साइकिल अच्छे से पढ़ेंगे, उस टाइम क्या है, देखिए जो अब याद रखिएगा क्रेब साइकिल की जो प्रोसेस होती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती है। याद रखिएगा क्रेब साइकिल की प्रोसेस होती है ये प्रेजेंस की, किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्रेब साइकिल की प्रोसेस होती है। तो देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी कौन, क्रेब साइकिल की प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले अपन को पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस अपन ने पढ़ा था उसका लास्ट प्रोडक्ट अपन ने पढ़ा था पायरुवेट। क्या पढ़ा था, पायरुवेट पढ़ा था। अब ये जो पायरुवेट था ना, अब पायरुवेट क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को एंजाइम के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को एंजाइम में पायरुवेट टूट जाएगा। अब जो एसिटाइल को एंजाइम, ये जो पायरुवेट एंड एसिड, जब पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम में टूटेगा तो ये चीज कहां पे हो रही होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होगी। अब आगे की जो प्रोसेस होगी, जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा, ये जब सिट्रेट के अंदर टूटेगा, किसकी प्रेजेंस के अंदर, एसिटाइल को एंजाइम और ऑक्जेलो एसिटेट, ये दोनों मिलेंगे और जब सिट्रेट बनेगा तो बाकी की जो प्रोसेस अदरवाइज बची, अब जो भी प्रोसेस है ये कहां होगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां, उसकी मैट्रिक्स के अंदर होगी। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि लोकेशन कहां प्रेजेंट होती है क्रेब साइकिल की, आपको देखने को मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। दैट्स क्लियर। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाती है आप देखते हो तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए, यहां सिर्फ समझ लीजिए, नोट्स वहां से पढ़ लीजिए। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसकी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से क्रेब साइकिल शो होता है। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन ने जैसे बात की थी कि जो पायरुवेट होता है इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुवेट होता है। अब ये जो पायरुवेट है ये अपन ने बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस है उसका लास्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में जो लास्ट अपन को प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है अपन को, पायरुवेट। और क्रेब साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, पायरुवेट होता है। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ओके अब देखिए पायरुवेट है, अब पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम में। किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को एंजाइम। अब बात आती है कि एसिटाइल को एंजाइम के अंदर इसको क्या जरूरत होगी कन्वर्ट होने की, तो उसको अपन आगे देखते हैं। तो देखिए पायरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल को एंजाइम के में। तो यहां पे क्या हुआ, जो को एंजाइम होगा वो तो क्या होगा, एड होगा, एंड जो CO2 होगी वो क्या करेगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। तो क्या बनेगा, NAD प्लस एंड NADH प्लस H प्लस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहां पे जो NAD प्लस होगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NADH प्लस H प्लस के अंदर। ये अपन बोल सकते हैं NADH2 के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए ये जो एसिटाइल को एंजाइम बना, मतलब पायरुवेट से जो एसिटाइल को एंजाइम बना है, जैसे अपन ने पीछे बात की थी, मैंने बताया था ना कि जो लोकेशन है, ये जो क्रेब साइकिल होता है ये कहां प्रेजेंट होता है, लोकेशन इसकी कहां होती है, ये क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोसेस पूरी होती है वो यहां से लेके, कहां से, यहां से लेके जो यहां तक की ये जो वाली जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहां होती है, ओनली फॉर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। अभी जो ऊपर वाली जो आप ये जो दो लाइन की जो प्रोसेस देख रहे हैं ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था, इसके अलावा क्या नाम बताया था, साइटोप्लाज्म। कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। तो पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम कहां पे बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। फिर ये एसिटाइल को एंजाइम कहां आता है, जो क्रेब साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है कौन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन सा, OAA, आपने नाम सुना होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में क्या करता है, एसिटाइल को एंजाइम आके मिलता है। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि एसिटाइल को एंजाइम होता है ना, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के लिए क्या काम करता है, ट्रिगर का काम करता है। क्या काम करता है, ट्रिगर का। अब देखिए ये 2 कार्बन युक्त था और इसमें क्या है, चार मतलब 4 कार्बन है।
अब देखिए ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 में क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में जब एसिटाइल को एंजाइम मिलेगा तो कौन से एंजाइम की प्रेजेंट में ये क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। कई बुक्स में आपको सिट्रिक एसिड नाम देखने को मिल जाएगा, कई बुक्स में आपको सिट्रेट नाम को देखने को मिल जाएगा। तो मैंने दोनों को कंबाइन ले लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो दोनों में से कोई भी एक नाम रख सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी नाम चूज कर लीजिए कि आपको सिट्रेट लेके चलना है या आपको सिट्रिक एसिड लेके चलना है। तो देखिए अब जो सिट्रिक एसिड का क्या होगा, सिंथेटेज एंजाइम, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंट के अंदर क्या होगा, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है एंड जो एसिटाइल को एंजाइम है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो क्या होगा 6 कार्बन युक्त कंपाउंड होगा। इसके अंदर क्या होगा, H2O तो क्या जाएगी अंदर चली जाएगी, मतलब H2O साथ में मिक्स होगी, और जो अपन ने ऑक्जेलो एसिड जो अपन ने को एंजाइम डाला था ये को एंजाइम क्या आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा, तभी तो क्या मिला, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट मिल जाएगा। अब ये जो सिट्रिक एसिड या जो सिट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आइसोसिट्रेट में। यदि आप सिट्रेट लोगे तो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि आपने सिट्रिक एसिड नाम लिया है तो आप आइसोसिट्रिक एसिड नाम लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक नाम आप अपने सुविधानुसार ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आके अपन चलते रहेंगे। तो सिट्रिक एसिड मैं सिट्रेट लेके चल रहा हूं, आप सिट्रिक एसिड के साथ चलना चाहे तो आप देख लीजिएगा। अब सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे कौन सा एंजाइम होगा जो सिट्रेट को आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, वो है एकिनोटेज एंजाइम। एक्नोटेज एंजाइम होगा, उसकी प्रेजेंट में जो सिट्रेट होगा वो आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अपन ने H2O यहां से जो H2O ने एंट्री मारी थी यहां से क्या हो जाएगा, H2O एग्जिट हो जाएगा, और क्या अपन को मिल जाएगा 6 कार्बन युक्त अपन को क्या मिल जाएगा, आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। ओके, अब देखिए जो आइसोसिट्रेट है, अब ये आइसोसिट्रेट होगा ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, या ग्लूट्रिक एसिड या ग्लूट्रेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइसोसिट्रेट लेके चले तो क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो आइसोसिट्रिक एसिड लेके चले तो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा एंजाइम यहां पे हेल्पफुल रहेगा, किसकी मदद से, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, वो आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, जो क्या होगा 5 कार्बन युक्त कंपाउंड होगा। आप इनको कार्बन कंपाउंड को याद रखना चाहो तो रख सकते हैं, नहीं कोई इतना जरूरी नहीं है, बस मैंने सुविधा के अनुसार यहाँ पे लिख दिया ताकि देखने में भी अच्छा लगे। बाई चांस कहीं आपको पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कार्बन युक्त कंपाउंड होता है। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड है अब ये किसमें कन्वर्ट होगा, सरसेनाइल को एंजाइम के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सरसेनाइल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो सरसेनाइल को एंजाइम बना, अब ये कब कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटो जो ग्लूट्रेट है ये सरसेनाइल को एंजाइम में कब कन्वर्ट होगा, जब क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाएगा, जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है ये सरसेनाइल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या होगा 4 कार्बन युक्त कंपाउंड होगा। और यहां पे क्या होगा, को एंजाइम इंटर होगा तभी तो को एंजाइम नाम आया ना, और यहां से CO2 क्या हो जाएगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। तो क्या रहेगी, कितने कार्बन रहेंगे, 4 अपन को कार्बन देखने को मिल गए। और यहां पे फिर क्या होगा, जो NAD प्लस होगी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, NADH प्लस H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आप बोल सकते हो NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए जो सरसेनाइल जो को एंजाइम है ये सरसेनाइल को एंजाइम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सरसिनेट के अंदर या सरसिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आप नाम लो, सरसिनिक एसिड भी ले सकते हो या सरसिनेट भी ले सकते हो। तो जो आप यहां जो सिट्रेट लोगे तो आपको क्या करने का, सरसिनेट के अकॉर्डिंग चलना होगा, सिट्रिक एसिड लोगे तो सरसिनिक एसिड के थ्रू चलना होगा। ये अलग अलग बुक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों चीज कॉमन ले रखी है। तो देखिए ये जो सरसेनाइल को एंजाइम है ये सक्सीनेट के अंदर कब कन्वर्ट होगा, जब सक्सेनिक थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस होगी, किसकी, सक्सीनेज थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस होगी, तभी क्या होगा, जो सक्सेनाइल को एंजाइम है सक्सीनेट में या सक्सीनिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या एटीपी मिलेगी अपन को, देखिए यदि प्लांट्स की अपन बात करें, सारी की सारी जो प्रोसेस है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों के अंदर सेम चलती है, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस बोला जाता है। ओके, तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, यहां पे एडीपी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी सर, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतना सा चेंज करना है। और एनिमल्स की बात करें तब भी आपको ये लिखना है, बस वहां आपको लिख देना है कि एनिमल्स में जो जीडीपी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब एटीपी की, एडीपी की, जीटीपी की एंड जीटीपी की फुल फॉर्म क्या आती है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए।
तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होगी, एनिमल्स की बात करेंगे तो जीडीपी होगी, वो जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और ये भी 4 कार्बन युक्त कंपाउंड रहने वाला है। अब देखिए जो सक्सिनेट था, ये जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, इसकी क्या होगी सहायता से ये किसमें हो जाएगा, फ्यूमरेट के अंदर या फ्यूमरिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो सक्सिनेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू फ्यूमरेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक चीज आपको बता देता हूं, यहां अपन ने क्या लिया, सक्सेनाइल को एंजाइम था, इसको सक्सिनेट के अंदर अपन ने क्या किया, चेंज किया। कौन से एंजाइम के थ्रू किया, कौन से एंजाइम ने हेल्प किया, सक्सेनिक थायोकाइनेज एंजाइम ने यहां पे क्या किया, हेल्प किया। तो देखिए जहां भी याद रखिएगा काइनेज नाम आ जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज एडीपी होगी वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट होगी, या जीडीपी होगी वो जीटीपी के अंदर कन्वर्ट होगी। ये तो नॉर्मल चीज थी, ठीक है। अब यहां पे आप एक एंजाइम और ले सकते हो, अलग बुक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, सक्सेनाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी क्या करता है, जो सक्सेनिक को एंजाइम है इसको सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, तो देखिए सक्सिनेट, जो सक्सिनेट था ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, FAD प्लस है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, FADH2 के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब जो फ्यूमरेट था ये फ्यूमरेज एंजाइम के थ्रू, कौन से एंजाइम के थ्रू, फ्यूमरेज एंजाइम के थ्रू मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, या मेलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। कौन, फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड। तो किसमें कन्वर्ट हो गया, मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, H2O ने फिर से, वाटर ने क्या कर ली, फिर से एंट्री मार दी, और ये भी कितने कार्बन युक्त है, सारे के सारे 4 कार्बन युक्त कंपाउंड होंगे। अब ये जो मेलेट होगा, ये मेलेट होगा मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे जो NAD प्लस होगी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी क्या होगा, 4 कार्बन युक्त कंपाउंड होगा। तो ये क्या था, अपना क्रेब साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए जल्दी से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे जो पायरुवेट होगा, ये पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल को एंजाइम के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस किसके अंदर चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यहां तक की प्रोसेस साइटोप्लाज्म, लेकिन मेन जो क्रेब साइकिल है इसकी बात करें तो ये कहां होता है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया मान लेते हैं अपन, और इसकी ये जो इनर मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, वैसे तो ये मेरे अनुसार ये अमीबा बन गया है, लेकिन आप माइट्रोकॉन्ड्रिया बना लीजिएगा। और माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर क्या होता है, क्रेब साइकिल की जो प्रोसेस है वो चलती है। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा, ये एसिटाइल को एंजाइम के साथ में मिलकर सिट्रेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो सिट्रेट होगा ये एक्नोटेज एंजाइम के थ्रू मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोसिट्रेट होगा, ये आइसोसिट्रेट का डिहाइड्रोजिनेज होगा, जिसके द्वारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट होगा, इसका डिहाइड्रोजिनेज होगा, और उसके द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सर्सेनाइल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सर्सेनाइल को एंजाइम है, इसका क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज भी लिख सकता है, या अपन सक्सेनिक थायोकाइनेज एंजाइम के थ्रू ये सक्सिनेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज होगा, उसके थ्रू जो सक्सिनेट होगा ये फ्यूमरेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो फ्यूमरेट है, ये फ्यूमरेट फ्यूमरस एंजाइम के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मेलेट होगा, ये मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको फिर से एसिटाइल को एंजाइम मिलेगा, ये इसको ट्रिगर करेगा, तो वापस जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड जो एसिटाइल को एंजाइम है ये सिट्रिक एसिड के अंदर फिर से फॉर्म हो जाएंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। वीडियो को आप बार बार में 1-2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन वैसे तो फर्स्ट बार में ही आ जाएगा, फिर भी आप इसको देखिए, बार बार जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नोट्स मैंने आपको बोल रखा है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या आप सिर्फ देख लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट्स वहां से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।